सलामत उसके नाम से, आमीन। उस खुदाए वहद के नाम से जिसने बनी इसराइल को बियाबान में मन और बटेर खिलाया। मन ये ऐसा खाना था जो सुबह सवेरे धनिए के बीज की मानंद गिरता था और बहुत ज़्यादा गिरता था कि लाखों आदमियों के लिए काफ़ी हो। और वो इसे उबाल कर और कूट कर रोटियां बनाते और खाते थे। और ये मन उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि बनी इसराइल मौदा मुल्क में चले ना गए और उनकी फसलें तैयार ना हो गई। फिर वो मन आना मौकूफ हो गया। और इसी तरह बटेर उनकी खेमों के पास आकर कुछ दूरी के फासले पर बेतहाशा अनगिनत बटेर आते थे जिन्हें वो पकड़ कर खाते और बड़ी देर तक खाते रहे। 1 महीना का जिक्र है कि वो चाहत के मुताबिक जितना चाहते थे और खाते थे। उनका मज़ा बहुत अच्छा था। आज हम खुदा के नाम से शुरू करते हैं मुकाशफा की किताब, जो नबूवत की किताब है, जिसे यूहन्ना आरफ ने लिखा। उस रसूल ने जो खुदा उनका बहुत चहेता था, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी। बेशक उसमें उसका नाम दर्ज नहीं, क्योंकि जिस तरह पतरस की इंजील, मरकस की इंजील है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा ताकि उनकी बुराई ना हो। तो 10वें बाब की तरफ हम चलते हैं। अगर पिछले सब बाब में चंद छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, अगर से कोई चीज़ छोटी नहीं, लेकिन एक सार की खातिर हम कई चीज़ों को छोड़ के वक्ती तौर पे आगे चल जाते हैं। आज हम 10वां बाब शुरू करते हैं। यूँ लिखा है, मैंने आसमान से एक फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए उतरते देखा। उसके सिर पर धनुष थी और उसके हाथ में एक छोटी किताब थी। उसका चेहरा सूरज की मानद चमकता था और पाँव आग के स्तूनों की मानद थे। उसने अपना दाहिना पाँव समुंदर पर रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। जब वो चिल्लाया तो गरज की 7 आवाज़ें सुनाई दी। जब गरज की 7 आवाज़ें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान से आवाज़ आई कि गरज की जो 7 आवाज़ें सुनी हैं उन्हें तहरीर न कर बल्कि पोशीदा रख। और वो फरिश्ता जिसने अपना एक पाँव तरी पर और एक खुश्की पर रखा था, अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और उसकी जैसे आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन उसके ऊपर की चीज़ें और समुंदर उसके अंदर की चीज़ें पैदा की कसम खाकर कहा, अब और देर ना होगी, बल्कि 7वां फरिश्ता के नरसिंगा फूंकने के ज़माने में, जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुताबिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी पूरा होगा। और वो जो मेरे साथ बातें करता था, उसी ने फिर फरमाया कि उस फरिश्ता के हाथ से वो छोटी किताब ले ले। मैंने जाकर फरिश्ता से जो खुश्की और तरी पर खड़ा था कहा, ये किताब मुझे दे दे।
उसने कहा ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी लेकिन तेरे मुंह में शहद की मानद मीठी होगी। मैं वो किताब फरिश्ता ख्याल से लेकर खा गया, और जब मैं खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया, लेकिन ये मेरे मुंह में शहद की मानद मीठी थी। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों, अहले ज़बान, कौमों, कबीलों और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है। आप कलाम के पढ़े सुने जानवर खुदा की बरकत हो, आमीन। हमने यहाँ देखा है कि फरिश्ता उतरा है, उसके हाथ में ये किताब है छोटी सी, दहने हाथ में, और ये खुली किताब है। हमने पहले बाब में देखा है कि जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ में किताब है जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है, यानी वो बिल्कुल बंद है, उसे कोई पढ़ नहीं सकता, सिर्फ वही पढ़ेगा जो इस लायक है। हमने इस पर गौर किया, लेकिन यहाँ ये किताब खुली है। इसका मतलब ये है कि उसको यानी रसूल को या नारक को ये किताब दी जाती है कि इसे ले और पढ़े और समझे और सीखे। ये नबूवत रिश्ता उसे खुदा की तरफ से देता है, और बाद में फरमाता है कि तुझे बहुत सी कौमों, तो अहले ज़बान और बादशाहों पर नबूवत करना ज़रूर है, कि यानी कुछ उन पर नबूवत करेगा, सब लोगों पर। नबूवत की किताब है और नबूवत की ही बातें हैं जो फरिश्ता उसे किताब देता है। और खाले का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत गौर व फौज कर और समझ ले, और इसे प्यार मोहब्बत से पढ़ ताकि तुझे समझ आए। ये ऐसा ही है खा लेना, जब हम इस किताब को आम तौर पर मसीही जो हैं नहीं पढ़ते तो समझते नहीं। फरिश्ता क्या कहता है कि तेरे मुंह में शहद की मानद मीठी होगी, यानी मीठी लगेगी तुझे। खुदा की बातें हैं मीठी लगती हैं, जैसे हम भी आम लोग खुदा के कलाम पढ़ते हैं और अच्छा समझ गया और खुश होते कि पढ़ लिया है, लेकिन इससे तेरा पेट कड़वा हो जाएगा, यानी इसमें ऐसी बातें हैं जो तकलीफ देने वाली हैं। नबूवत की किताब को पढ़ेगा, नबूवत की बातों को समझेगा, और तुझे उन बातों की समझ आएगी जो तकलीफ दे होंगी। जिस तरह के बिल्कुल इसी तरह हिजकिय्याह नबी को बताया गया कि खुदावंद ने कहा ये किताब लेके खा ले तो तेरा पेट तो कड़वा कर देगी, लेकिन ये तेरे मुंह में शहद की मानद होगी। और उस किताब में जो हिजकिय्याह नबी को किताब मिली, नबूवत की किताब, उसमें बहुत तकलीफ दे बातें लिखी हुई थी, मर्सिये थे। और इसी तरह मर्सिया यानी वो नज़म होती है जिसमें किसी के मरने की बात हो, उसका तज़किरा हो और बहुत तकलीफ दे होती है। और हिजकिय्याह नबी को यही सारी बातें बताई गई थी, इसमें कत्ल व गारत, काल और भाग जाना, जल जाना और बेईमान हो जाना और दर-बदर फिरना, ठोकरें खाना लिखा हुआ था। उसी तरह ये नबूवत की किताब उसको दी जाती है, कहा जाता है कि तेरा पेट कड़वा कर देगी, यानी इसमें वही किताब बातें हैं
तकलीफ़ें उठाएंगे, इतनी तकलीफ़ें जिसकी हद नहीं। तो ये तकलीफ़ दे बातें हैं। तो हम भी आजकल आज के ज़माने में, बल्कि हमेशा से ही मसीही लोग इस किताब को मुश्किल समझकर नहीं पढ़ते। इसलिए मुश्किल है कि हम खुदा से मदद नहीं मांगते और शौक़ से इसे नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते। जब तक मेहनत ना की जाए इस किताब की बातों को समझना मुश्किल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस किताब पे मोहर लगी हो कि कोई पढ़े ना। जैसा कि मैं समझता हूँ बनी इसराइल के बारे में थी कि वो नबूवत की किताबों को समझ नहीं सकते थे और वो अपने लिहाज से ठीक थे, क्योंकि समझना आसान ही नहीं था। खुदा ने उनसे रोशनी ले ली, तरीकी उनका उन पर आ पड़ी और उनके लिए ये नबूवत की बातें, जैसे दानियल नबी की किताब में तज़किरा है, सिर्फ मोहर की गई, यानी उन पर मोहर लगाई गई कि कोई ना पढ़े। लेकिन लिखा है कि मुज़्ज़िन, तहकीक करने वाले बड़े लोग बहुत सारे होंगे, वो भी जो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और चांद सितारों की मानद चमकेंगे। ये भी हमारे लिए मौका है कि हम इस किताब को पढ़ें। बहरहाल कुछ बातें इसमें से देखते हैं। हमने समझा है कि नबूवत अब रसूल को मिली है और वो आगे जाके बहुत सारी नबूवत की बातें हमें सिखाएगा और समझाएगा। और फिर तज़किरा है कि वैसी ज़ोर से चलाया जैसे गोबर धाड़ता है। जब वो चलाया तो गरज की 7 आवाज़ें सुनाई दी। तो जब 7 आवाज़ें सुनाई दे चुकी तो यूहन्ना रसूल कहता है कि मैंने लिखने का इरादा किया। मतलब ये है कि वो साथ साथ लिखता जाता था, क्योंकि खुदा की तरफ से हुक्म था कि इन किताबों, इन बातों को जो तू देखता है लिख ले, यानी लिख ले ताकि आइंदा के लिए सनद रहे, लोग जो चाहे पढ़ सके। ये इंतहाई ज़रूरी था कि वो खुदा का कलाम जैसे नबियों की मार्फत आया और लिखा गया और हमारे लिए आज तक मौजूद है। इसी तरह पतरस रसूल भी अपने खत में लिखता है, समझाता है दूसरे खत में कि जब तक मैं इस खैमा में हूँ तुम्हें बार बार उभार कर अपने ऊपर फर्ज समझता हूँ कि समझाऊँ, और क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे खैमा के गिराए जाने का वक्त नज़दीक है। और मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को याद रख सको। मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को याद रख सको। तो इसका क्या मतलब है? ऐसी कोशिश कि मैं इनको लिखवाऊँगा। और वही उसने किया। मरकस की जो अंजील है, ये पतरस की अंजील है, जो बातें उसने लिखी, क्योंकि अंजील उन्हीं रसूलों की है जो शुरू से लेकर यीशु मसीह के साथ रहे, जिन्होंने उसकी बातें अपनी आंखों से देखी और अपने ही कानों से सुनी। और जब हम पढ़ते हैं रसूलों के माल में, जब यहूदा की जगह चुनने के लिए एक आदमी चाहिए था तो पतरस ने सबको बुलाया, यानी पहली कॉन्फ्रेंस उनकी, पहला इज्तिमा पतरस के कहने पर, क्योंकि मसीह खुदा ने उसे सरदार बनाया था, बड़ा बनाया था और रसूल उसकी सुनते थे। वो आए और बैठे और दुआ करके कुरा डाला ताकि यहूदा जो अपना मुकाम छोड़कर चला गया था उसकी जगह 12वां रसूल चुना जाए। और कुरा डाला दुआ करके और वो मत्तियास के नाम निकला।
इसी तरह पतरस कहता है कि मैं ये चीज़ें लिखूंगा, और बार बार खुदावंद ने रसूल यूहन्ना को भी कहा कि इनको लिख, इन किताबों को लिख ले। और अब उसने ये फरिश्ता की आवाज़ सुनी है और गर्द की 7 आवाज़ें पैदा हुई हैं, उनमें ऐसी बातें ज़बरदस्त होंगी कि यूहन्ना रसूल लिखना चाहता है, लेकिन आसमान से आवाज़ आई कि इनको ना लिख, बल्कि पोशीदा रख। वो हम बातें इस मुकाशवा की किताब में नहीं पढ़ते, लेकिन शायद अगर सोचे तो थोड़ा बहुत गौर कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि रसूल ने यानी यूहन्ना आरस ने वो भी सातों बातें सुनी। इसी तरह कुछ बातें ऐसी हैं जिनका बताना अच्छा होता है, और कई बातों को खुदा चाहता है कि बंदे अभी ना सुने, अभी ना समझे, बाद में पाक रूह अपने बंदों को, खुदा के बंदों को हमेशा समझाता रहेगा। जैसे कि खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब में कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन अभी तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह कुदूस आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा, और तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। तो ये वो बातें हैं जो रसूल ने सुन ली थी, लेकिन लिखी नहीं, हुक्म यही था। तो गुरु कहते हैं उसने कसम खाकर, खुदा की कसम खाकर, उसकी जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन उसके ऊपर की चीज़ें और समुद्र उसके अंदर की चीज़ें पैदा की, यानी सब चीज़ों का खालिक और मालिक, उसकी कसम खाई कि अब और देर ना हुई, बल्कि 7वें फरिश्ता के नरसिंगा फूंकने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुताबिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी पूरा होगा। खुदा की खुशखबरी, खुदा का पोशीदा मतलब, खुदा का पोशीदा मतलब मसीह है, और यही खुशखबरी जो नबियों को दी गई वो पूरी होगी, जान पूरा करने में कादर है, और यूं ही करता है, और ऐसा ही उसने किया। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम जो ज़रूरी बातें, बहुत मोटी बातें तो सब ज़रूरी है, एक एक लफ्ज़ हरफ ज़रूरी है, बामानी है, लेकिन इख्तिसार की खातिर कि चंद एक बातें हम छोड़ भी जाते हैं, ताकि जब हम दोबारा पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उनका भी अहाता करते जाएंगे। पाक कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर खुदा की बरकत